इस टाइप के क्वेश्चन में जितना आपका कैपिटल लगा रहता है उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एबीजी कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और ये रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ABC एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद ए इंक्रीजेस इज कैपिटल बाई 50%, 50% से ए अपना कैपिटल बढ़ा देता है। बी रिड्यूसेस इज कैपिटल बाई 1/3, 1/3 से बी अपने कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। एंड सी मेक्स नो चेंज टू हिज कैपिटल, सी कोई बदलाव नहीं करता है। इफ टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 33,000, फाइंड बी शेयर। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है और कैपिटल का रेशियो दिया है, इन्वेस्टमेंट कितना किया है कैपिटल उसका रेशियो दिया हुआ है। तो क्या होता है, जिस हिसाब से आपका कैपिटल रहेगा, यानी जिस हिसाब से कैपिटल आप इन्वेस्ट करोगे उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। इस क्वेश्चन का सिंपल सा कंसेप्ट यही है। तो कैपिटल का इनिशियल जो रेशियो है, ए बी और सी का कैपिटल का जो रेशियो है यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 2:3:5 का रेशियो है। ठीक है, अब क्या है, आफ्टर 4 मंथ ए अपना कैपिटल को 50% से बढ़ा देता है, यानी 2 का 50% एक होता है तो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, न्यू रेशियो है यानी ये आफ्टर 4 मंथ का है। बी रिड्यूसेस इज कैपिटल, यानी कि देखो बी रिड्यूसेस इज कैपिटल यानी 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 से रिड्यूस कर देता है, यानी पहले 3 था और 1 रिड्यूस हो गया तो अब की 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद सी मैंने कोई चेंज नहीं किया, यानी पहले 5 यूनिट कैपिटल था तो अब भी 5 यूनिट कैपिटल है। अब इसके आगे क्या करना होता है, देखो आपने 1 महीने के लिए 100 रुपए लगाया, 2 महीने में वो कितना, 2 महीने के बाद फिर आपने लगाया 100 रुपए, यानी 2 महीने फिर 100 रुपए लगाया, 3 महीने 100 रुपए लगाया। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे टाइम कैपिटल आपने जो लगाया टाइम के साथ वो मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए क्या है आपका कैपिटल कितना लगा, 4 मंथ के लिए ए बी और सी का कैपिटल कितना, 2 यूनिट कैपिटल लगाता है 4 महीने के लिए, यानी 8 यूनिट हो जाएगा। कैसे, देखो ए का कैपिटल कैसे होगा, 2 यूनिट कैपिटल रहा 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए तो टोटल कैपिटल क्या है 8 यूनिट हो जाएगा। वैसे ही बी का कितना हो जाएगा, 3 × 8, यहाँ पे इनिशियल देखो, इनिशियल ये 4 मंथ के लिए था, 3 × 8 यानी 24 हो जाएगा। ठीक है, और 5 इंटू आपका 4, यहाँ पे 4 होना चाहिए था तो 3 × 4 ये 12 होना चाहिए था। ठीक है, 12 हो जाएगा। इसके बाद 5 × 4 आपका 20 हो जाएगा, ये 4 मंथ। बट 4 महीने के बाद क्या हुआ, यानी 5वें महीने से क्या है, इन्होंने कैपिटल रेज किया, बी ने कैपिटल रिड्यूस किया, तब क्या रहेगा नेक्स्ट 8 मंथ के लिए, यानी नेक्स्ट 8 मंथ के लिए कैपिटल क्या रहेगा आपका, नेक्स्ट 8 मंथ के लिए, ये नेक्स्ट 8 मंथ के लिए कैपिटल है। नेक्स्ट 8 मंथ के लिए अब कैपिटल क्या हो जाएगा, देखो 3 यूनिट था और 8 महीने के लिए, यानी ए का इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 8 मंथ के लिए 24 यूनिट हो जाएगा। वैसे ही 2 यूनिट था बी का और 8 मंथ के लिए तो 16 यूनिट हो जाएगा। और सी का क्या है 5 × 8 यानी 40 यूनिट हो जाएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा 12 मंथ के लिए, यानी 1 साल के लिए, ये 12 मंथ इक्वल्स टू 1 ईयर होता है। ठीक है, 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ। तब हम क्या कर देंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट इन दोनों इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देंगे, जैसे ए का 4 महीने और 8 महीने यानी 32 हो जाएगा, और बी का देखेंगे 12 + 16 यानी 28 हो गया, और 20 + 40 यानी 60 हो गया। अब इसको हम काट सकते हैं रेशियो को सिंपली, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो गया और ये 15 हो गया। तो यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना 30 यूनिट का है। तो जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा उस हिसाब से प्रॉफिट भी होगा। तो प्रॉफिट का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो प्रॉफिट भी इसी हिसाब से मिलेगा ए बी और सी को। ठीक है, जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट क्या है 8, 7 और 15 का इन्वेस्टमेंट है, इसी हिसाब से प्रॉफिट भी मिलेगा। अब देखो टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया था यहाँ पे 33,000, यानी टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट, ठीक है, ये दिया हुआ है 33,000। तो देखो रेशियो में क्या होता है, टोटल प्रॉफिट ये जो रहता है 8, 7 और ये 15, यानी 8 + 7 15, 15 + 15 30। तो यूनिट के हिसाब से 30 यूनिट टोटल प्रॉफिट है, बट रुपए के हिसाब से 33,000 है। तो ये एक्चुअल मान है इसका, यानी 33,000 जो वैल्यू है वो किसका है 30 यूनिट्स का है। हमें कितना यूनिट्स का निकालना है, बी का शेयर निकालना है, बी का शेयर यानी 7 यूनिट्स है, तो हम 7 यूनिट्स का वैल्यू निकाल देंगे।
अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 1100 इंटू 7 इज द करेक्ट आंसर, यानी 11 7 से 77 हो जाएगा, 00, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 7700 इज द करेक्ट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।